सिवान में बड़ा खेला हो रहा है और देखा जाए तो शाम बहादुर सिंह जो रईस खान के साथ खास तौर पे दिख रहे थे अब एनडीए के खेमे में चले गए हैं। ऐसे में इस चुनाव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या लगता है कि राजद और एनडीए की सीधी टक्कर है? जो त्रिकोणीय की बात हो रही थी वो त्रिकोणीय अब लड़ाई नहीं रहेगी। डब्लू खान जी हमारे साथ हैं। डब्लू भाई, चुनाव सामने है, 4 तारीख को वोटिंग है। शाम बहादुर सिंह अब एनडीए के खेमे में है, क्या कहेंगे? शाम बहादुर सिंह को तो जाना ही था, जिसको नहीं बुझा रहा था नहीं बुझा रहा था। पूछिएगा तो आज भी कहेगा कि हम फलना के साथ हैं। लेकिन ये लोग कॉल फेल में इन लोग का अंतर है। ये लोग जबान के पक्का आदमी नहीं है। तो लगता है कि अब सिवान में बड़ा खेला जिसके साथ आप थे, आप उनको आपको रहना चाहिए। आपने कहा, मीडिया में आकर कहा कि पार्टी चाहे निकाल दे, चाहे जो भी होगा हम अपने रईस भाई के साथ हैं। तो आज चले गए मनोज सिंह के साथ। तो ये तो बहुत बड़ा खेला है, छल हो गया। छल का बहुत बड़ा विश्वासघात है, ये विश्वासघात हो गया। बिल्कुल है। तो इसका फायदा लग रहा है कि आरजेडी को होगा कहीं ना कहीं। देखिए, हम लोग को ऐसे भी ना कोई हम लोग से साथ में कोई हम लोग को लड़ाई में है और ना ही कहीं कुछ है। हम लोग अपना जीत रहे हैं और बहुत हम लोग आगे हैं। एनडीए भी जीत का दावा कर रहा है, मंत्री से लेकर संतरी तक बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं। लग रहा है कि लड़ाई कहीं रहेगी आप लोगों की एनडीए से। उनका मंत्री आता है, आते हैं 1-2 घंटा में चल जाते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? मंत्री जी अपना आते हैं, अपना यहाँ हाजिरी बनाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, चल जाते हैं। हमारे पार्टी के महागठबंधन के प्रत्याशी के साथ जो भी नेता हमारे हैं, जो भी विधायक हैं, वो यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ रात दिन लगे हैं। ऐसा नहीं कि मंगल पांडे जी बाहरी हैं, लेकिन भाई मिनिस्टर हैं, वो तो आते हैं, दिल्ली रहते हैं, पटना रहते हैं, आते हैं, चल जाते हैं। तो उससे कोई खास ज़्यादा एनडीए को फायदा होने वाला नहीं है। ओम प्रकाश जी भी दिख रहे हैं साथ में। ओम प्रकाश जी दिख रहे हैं तो दिखे। ओम प्रकाश जी का कोई अब बहुत प्रभाव नहीं है। कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि ओम प्रकाश जी भी का हाल समझ लीजिए कि शाम बहादुर वाला ही है। तो लगता है कि यादव वोट समेट के आरजेडी की तरफ रहेगा या फिर कुछ प्रभाव पड़ेगा? यादव मुसलमान दलित का इसमें राजपूत का ब्राह्मण का मतलब कहाँ से आ गया बात? कोई भी नेता होता है वो सब जात का होता है। आज यादव के जहाँ बात है तो ओम प्रकाश यादव से दिग्गज जो सारण के गांधी कहे जाते हैं, अवध बिहारी चौधरी, जो जिनके बारे में लोग कहता है कि ये सारण के गांधी हैं, जो अपना मौलाना मजरुल हक को और राजेंद्र बाबू को और महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं। तो यादव का नेता होगा तो वो रहेंगे कि ओम प्रकाश रहेंगे? छलिया आदमी को कोई नेता थोड़े मानता है। तो आज खास तौर पे हसनपुरा में कार्यक्रम हुआ और कई सैकड़ों वोटर यहाँ पे हाजिर हुए और लगे हुए हैं दिल से आरजेडी के लिए। जीत के प्रति पूरे जिले में कितने आश्वस्त हैं आप लोग? हम लोग तो भाई देखिए, हम लोग तो जब जायसवाल जी दूसरा बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जब यहाँ गए पार्टी ने घोषणा कर दिया कि विनोद जायसवाल जी जब चुनाव लड़ेंगे, उसी दिन हम लोग समझे कि ये चुनाव जीत गए हैं। क्योंकि बहुत कम वोटों से पहली बार ये चुनाव हारे थे। कहीं ना कहीं चुक वर्कर को कहिए या नेता लोग को कहिए, हम लोग कहीं ना कहीं चुक किए थे, जिसको हम लोग अपना ठीक ठाक कर लिए हैं। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। चलिए, एक मुस्लिम चेहरा भी हैं आप, तमाम जिले के मतदाताओं से अपील क्या करेंगे? अपील करेंगे कि एक साफ़ सुथरा छवि वाले व्यक्ति को, जो ईमानदार हैं, जो एक अच्छे आदमी हैं, उनको आप लोग वोट दीजिए और इनको पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वोटों से आप लोग जिताइए, ताकि पूरा देश दुनिया देख ले कि हाँ, विनोद जायसवाल को सिवान के लोगों ने कितना वोट से जिताया है। चलिए, एक बड़ा खेला करने की तैयारी में डब्लू खान और विशेष रूप से महागठबंधन के पक्ष में तमाम मतदाता गोलबंद है। उम्मीद है ये यहाँ से जीतकर पूरे सिवान जिले को विकसित करने का काम करेंगे। फिलहाल के लिए पूरी सिटी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।